केवल 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हो गए और हम लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। भैया भाव जब तक ध्रुव के जैसे नहीं होंगे तब तक कैसे उन भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए भाव ध्रुव के जैसे बनाओ। अवस्था चाहे कोई भी हो, भगवान को पाने के लिए श्री ध्रुव जी महाराज ने कितना कठिन तप किया। कई दिनों तक भूखे रहते हैं, जल तक नहीं पीते हैं, वायु का आहार करके तपस्या करते हैं और निराहार होकर के तपस्या करते हैं। हम तो बढ़िया आदमी अपने घरों में रह रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन भी कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, फिर भी हमारे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा। सब सुविधाएं होने के बाद तो श्री प्रहलाद जी महाराज जिनके पावन चरित्र को अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सुनेंगे, वहां तो नारायण का नाम लेने से ही मृत्यु हो जाती थी। बोले जिसके मुंह से नारायण का नाम निकलेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को भजना बंद नहीं किया। तो भक्त तो वही है कि भले ही प्राण निकल जाए लेकिन भगवान का नाम कभी ना छूटे। जरा जरा सी परिस्थिति में भयभीत होकर के जिनकी भक्ति डमाडोल हो जाती है, तो भैया अभी तुम भक्त बनेंगे। जब भक्त बन जाओगे ना तो पूरे संसार की दौलत भी तुम्हारे सामने रख करके कहा जाए कि तुम भगवान का नाम लेना बंद कर दो, तो भक्त तो वही है जो तीनों लोगों की संपदा को ठुकराए लेकिन भगवान के नाम को कभी ना भूले, उसे भक्त कहा जाता है। कई प्रकार के दोष, कई प्रकार के पाप हो रहे हैं। तो भैया ऐसे पापियों के लिए पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन नीचे 28 प्रकार के नरक बनाए गए। पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन नीचे ताम्रस, अंध्र ताम्रस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों के साथ में छल कपट करते हैं, ऐसे लोगों को ताम्रस नाम के नरक में ले जाकर के पटका जाता है। एक कुंभीपाक नाम का नरक, उसमें मलमूत्र भरा हुआ है। पापियों को ले जाकर के उस मलमूत्र के कुंड में पटक दिया जाता है और सैकड़ों हजारों वर्षों तक वह जीव उसी मलमूत्र के कुंड में पड़ा रहता है। चारों तरफ से बदबू आ रही है। लोग कहते हैं महाराज हम तो मर जाएंगे, तो पर ये सजा नरक की किसको मिलेगी? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, तो आत्मा को कष्ट होता नहीं है और शरीर तो यही छूट जाता है, तो फिर ये सजा पाता कौन है? तो भैया जब यहाँ से मर करके हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमको एक दूसरा शरीर दिया जाता है, इसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म शरीर कैसा है? बोले इसमें पीड़ा तो इसी शरीर के जैसी होती है लेकिन वो शरीर मरता नहीं है। भयंकर अंगारे जल रहे हैं, हजारों किलोमीटर में अंगारे जल रहे हैं और पापियों को नंगे पैर अंगारों पर दौड़ाया जा रहा है। अब ये शरीर होता तो मर जाता, लेकिन वहां ऐसा शरीर दिया जाता है जो मरता भी नहीं है, वो पीड़ा इसी शरीर के जैसी होती है। वो हजारों वर्षों तक और जलते हुए अंगारों पर पापी दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं प्रभु इस बार क्षमा करो, अब कभी अपराध नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन भैया जब तक पूरे पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता तब तक उन भयंकर नरकों की यातना सहन करनी पड़ती है। आज जिन बातों में हमको आनंद मिल रहा है ना, जिन बातों में हमको सुख मिल रहा है,
यही सुख तुम्हें नरक में ले जाके पटकेगा। लोगों को पाप करने में, झूठ बोलने में, छल कपट करने में, मदिरा पान करने में आज सुख मिल रहा है। जिसे आज तुम सुख समझ रहे हो, वास्तव में यही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। इसलिए भैया समय है, जाग जाओ। जितना निकल गया सो निकल गया, जितना बचा है कम से कम उसे ही सुधार लो। अंत भला सो सब भला। अब अज्ञान में जो हुआ, तो अज्ञान में कोई गलती होती है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन अब तो हमको ज्ञान हो गया, अब तो हम जान गए हैं। तो जान बूझ करके अगर गलती करोगे तो फिर तो उसकी सजा प्राप्त होगी ही। हमसे अनजाने में भी कोई पाप हो जाता है तो उसका भी हम लोगों को प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे चल रहे हैं, अब पैर के नीचे कोई चींटी आकर के मर गई। अब हमने तो नहीं मारा, लेकिन वो मरी है तो उसकी सजा तो मिलेगी। लोग मच्छर मारते हैं, उनमें भी जीव है कि नहीं? चूहा मार रहे हैं। माताएं बहनें चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं तो जो लकड़ियां लगाती हैं, उन लकड़ियों में भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो भी आग में जल के मर जाते हैं। अब हमने तो नहीं मारे जानबूझ के, लेकिन वो मरे हैं, उनका दोष तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं, ऐसे पापों का प्रायश्चित करने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ हमको रोज करने चाहिए। कौन कौन से यज्ञ हैं वो? घर में जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी गाय को खिलाओ, ये पहला यज्ञ है। पक्षियों के लिए अपनी छत पर दाना डालो, पक्षियों के लिए चावल के दाने अपनी घर की छत पर ही डालो, ये दूसरा यज्ञ हो गया। पेड़ों की जड़ों में सूखे आटे को जाकर के डालो चींटियों के लिए, ये तीसरा यज्ञ हो गया। गीले आटे की गोलियां बना करके किसी जलाशय में मछलियों के लिए डालो, गीले आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों के लिए, तो ये चौथा यज्ञ हो गया। कोई अतिथि हमारे घर आए तो अतिथि सत्कार करो, उसे जल पिलाओ, भोजन कराओ, यथा योग्य जो तुम्हारा सामर्थ्य हो। भाई ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, भोजन कराने का भी सामर्थ्य नहीं है, अब कोई हमारे दरवाजे पे आया है तो उसे कम से कम हम छांव में तो बैठा सकते हैं। भैया बैठ जाओ, एक गिलास पानी भर के तो दे सकते हैं। तो भोजन कराने का सामर्थ्य है तो फिर भोजन भी कराओ। नित्य यह 5 प्रकार के यज्ञ करो। और मान लो किसी दिन कोई अतिथि आया नहीं, तो जब भोजन करने बैठो तो पहले अपने दरवाजे पर आकर के देख लो कि कोई भूखा तो नहीं खड़ा। अगर कोई है तो हमारे पास केवल 4 रोटी ही है तो 2 उसे खिला दो, 2 स्वयं खा लो, ये भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि तुम अपने धन का ही दान करोगे तो ही धर्म लगेगा। अरे भैया केवल 4 रोटी ही कमा पा रहे हो और 1 रोटी भी किसी जरूरतमंद को खिला रहे हो तो वो भी तुम्हारी सेवा ही है। तो अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये 5 काम हमको जरूर करने चाहिए। बोलिए राधे राधे। लेकिन अब जिन्होंने जानबूझकर पाप किए हो, परीक्षित ने कहा प्रभु मान लो किसी ने जानबूझ के कोई गलती कर दी, अब बाद में उसको पछतावा हो रहा है कि हमसे ये भूल हो गई, गलती हो गई और इसके लिए हमको नरक ना जाना पड़े, तो क्या जानबूझकर किए हुए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? सुखदेव ने कहा राजा, बड़े बड़े राक्षस जो केवल पाप ही पाप करते रहे, अधर्म ही अधर्म करते रहे, प्रभु ने तो अपनी कृपा से उन्हें तक मुक्त कर दिया। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए अगर जानबूझकर भी कोई पाप हमसे हो गया तो भगवान की शरण में जाओ, अपने हाथ में जल लेकर के ठाकुर जी से कहो प्रभु जो भी हमसे पूर्व में पाप हुए हैं आप उनको क्षमा कर दो। हम संकल्प ले रहे हैं कि अब हमारा जितना जीवन बचा है इस जीवन में अब हम कोई पाप नहीं करेंगे, कोई
पाप नहीं करेंगे। और वह संकल्प जब तुम भगवान के सामने ले लोगे, उसके बाद में फिर निरंतर भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान का नाम जपो, प्रभु में अपना मन लगाओ, तो पुराने किए हुए पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, तुम्हारे सभी पाप जल के भस्म हो जाएंगे और भगवान का नाम तुम्हें शुद्ध और पवित्र बना देगा, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो पहले अगर कोई पाप हो भी गए हैं तो अभी भी समय है, भगवान की शरण में जाकर के संकल्प कर लो और उसके बाद में प्रभु के नाम का सहारा लेकर के निरंतर भगवान का नाम। लिखा है कि चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अंधम धुनवन्ति कृष्णेना निहारा भास्करा केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। भगवान श्री कृष्ण के नाम में वो सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े पाप को जला करके ये नाम भस्म कर सकता है। तो राम जी का नाम, ठाकुर जी का नाम, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, उस नाम का सहारा लेकर के निरंतर नाम जपो। बड़े से बड़े पापी भगवान के नाम का सहारा लेकर के पार लग गए तो तुम भी पार लग जाओगे। कैसे कैसे पापियों का उद्धार प्रभु के नाम ने किया। भागवत में एक प्रसंग है, बड़े ध्यान पूर्वक सुने अब आप। अजामिल नाम के पंडित जी थे जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में रहते थे। यह कानकुब्ज ब्राह्मण, वेदों को जानने वाले, पुराणों को जानने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, गायत्री मंत्र जपने वाले, सुंदर कांड पढ़ने वाले, सभी प्रकार के धर्म कर्म का ज्ञान रखने वाले अजामिल जी। अब एक बार अजामिल जंगल में हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने गए तो पंडित जी की नजर एक वेश्या के ऊपर पड़ गई। वेश्या की सुंदरता को देख करके पंडित जी महाराज ऐसे मोहित भये कि उसी से विवाह करने की जिद करने लगे। कहा, देवी हमसे विवाह करो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि आप पंडित हो और मैं वेश्या हूं, तुम्हारा मेरा क्या मेल है। महाराज मैं तो वैसे भी उसके घर में जाती हूँ जो मुझे धन देता है। तो अजामिल ने कहा, हम भी तुम्हें धन ला करके देंगे। उस वेश्या ने कहा, सुनो, जब तक मुझे धन मिलेगा तभी तक मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, तो जिस दिन मुझे धन मिलना बंद हुआ उसी दिन तुम्हारा घर छोड़ दूंगी, किसी और के घर में चली जाऊंगी। उस शर्त पर उनका विवाह हो गया। हालांकि पहले अजामिल का विवाह हो चुका था, इनके बेटा बेटी भी थे, लेकिन वेश्या की सुंदरता में मोहित भय पंडित जी महाराज अपना घर परिवार पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए इन्होंने। अब तो वेश्या के घर में वेश्या के संग में ही रहने लगे। दूसरे दिन यजमानों के घर पूजा पाठ कराने गए तो दिन भर के पूजा पाठ की जो दक्षिणा मिली शाम को लाकर के उस वेश्या के हाथ पर पूरी दक्षिणा इन्होंने रखी। उसने वो पैसे देखे और वो पैसे इनके मुंह से मार दिए। इतने से पैसों में रुकूंगी तुम्हारे घर, अगर मुझे घर में रखना है तो और धन कमा के लाओ। अब और धन कहां से लाए? पूजा पाठ कराने से तो इतना ही मिलता है। अब इतने धन में ये हमारे संग रहने वाली नहीं है, और अगर हमने धन ला करके नहीं दिया तो अभी हमको त्याग देगी। तो पंडित जी महाराज ने धोती कुर्ता निकाले, अब तो काले कपड़े पहन लिए, सिर पर काली पट्टी बांधी और रात्रि के अंधकार में चोरी करने के लिए निकल गए। बोले अब एकदम धन तो हमको चोरी करने से ही मिलेगा।
चोरियां कर रहे हैं। चोरी करते करते कभी कोई देख लेता तो अपने प्राणों को बचाने के लिए जंगलों में भाग जाते। अब जंगलों में कुछ खाने पीने तो मिलता नहीं, तो जंगली जानवरों को ही मार मार करके खाने लगे, मदिरा पान करने लगे। सभी प्रकार के दोष धीरे धीरे अजामिल में ऐसे समाये। एक पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण, अब आप ध्यान दो कि संगत का कितना असर होता है। एक कर्मकांड कराने वाला ब्राह्मण, वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, गायत्री मंत्र जपने वाला, सुंदरकांड पढ़ने वाला ब्राह्मण जब एक वेश्या की संगत में पड़ा तो जानवरों को मार के खा रहा है, मदिरा पान कर रहा है और चोरियां कर रहा है। आप कितने भी ऊंचे कुल खानदान में जन्मे हो, अगर तुम्हारी संगत बिगड़ गई तो तुम्हें बिगड़ने से फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भैया संग बहुत सोच विचार करके करो। जिन लोगों का संग कर रहे हो, क्या उनमें कोई बुराई तो नहीं है? वो नशा तो नहीं करते हैं, उल्टी सीधी भाषा तो नहीं बोलते हैं? अगर तुम्हारी संगत शराब पीने वालों के संग में हुई तो तुम बिगड़ ही जाओगे। झूठ बोलने वालों का संग करोगे तो झूठ बोलना सीख जाओगे, चोरी करने वालों का संग करोगे तो चोरी करना सीख जाओगे। अरे संग ही करना है तो किसी संत का करो, किसी महापुरुष का करो, किसी धर्मात्मा महात्मा का संग करो भैया, जिससे तुम्हारी गलतियां बाहर निकल जाएं, तुम्हारी बुराइयां बाहर निकल जाएं, तो तुम्हारा मन भगवान से लग जाए। अजामिल ने पूजा पाठ सब बंद कर दिया, गुरु मंत्र बंद कर दिया, सुंदरकांड बंद कर दिया। अब तो दिन रात केवल पाप ही पाप करता है। अब एक बार अयोध्या जी से कुछ संत आए, ये लोग वृंदावन जा रहे थे, तो अजामिल के गांव में ही इनको रात हो गई। विचार किया कि आज इसी गांव में किसी भक्त के घर रुकेंगे और आगे की यात्रा सुबह होते ही करेंगे। तो गांव वालों से कहा, भैया इस गांव में कोई ब्राह्मण रहता है क्या? अच्छा, गांव में केवल अजामिल ही ब्राह्मण थे। तो गांव वालों ने कहा, महाराज एक पंडित जी हैं हमारे घर में, गांव में, जिनका नाम है अजामिल। तो सब महात्मा आ गए अजामिल के घर। उस समय अजामिल तो चोरी करने गया था, उसकी वह पत्नी वो गणिका वो वेश्या ही घर में थी। उसने अपने घर के बाहर जब 20-25 संतों को देखा तो दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई, वो हाथ जोड़ करके बोली, महाराज कहिए कैसे आना हुआ? संतों ने कहा, बेटी अब हम तो संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अब रात हो गई है, तुम्हारे ही घर में रुकेंगे, यहीं भोग भंडारा बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा और हम संत भी भोजन करेंगे। उसने इतना सुना तो उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे, वो रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, महाराज मेरे घर में इतनी शुद्धि कहाँ है कि मैं तुम्हें जल भी पिला सकूं? मैं खुद एक वेश्या हूं, मेरे पति जानवरों को मार मार करके खाते हैं, पूरे घर में मरे हुए जानवरों का खून ही खून लगा है हमारे घर में। ना तुम्हें बैठा सकती, ना तुम्हें जल पिला सकती, ना भोजन करा सकती, घर में शुद्धि नहीं है। संतों ने कहा, कोई बात नहीं है, तुमने हमसे कोई बात छिपाई नहीं, हमको सभी बातें बताई, इसलिए हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हम किसी और के घर चले जाएंगे। अगर हमारे घर में शुद्धि ना हो तो अपने अशुद्ध घर में संतों को और ब्राह्मणों को बैठाल के कभी भोजन मत कराओ। तुम्हारे घर में अगर कोई जुआ खेलता है, तुम्हारे घर में अगर कोई शराब पीता है, तुम्हारे घर में अगर मांसाहार का भोजन होता है, तो कभी किसी ब्राह्मण को संत को अपने घर में भोजन मत कराना। ब्राह्मण जो अनुष्ठान करते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, तुम्हारे अशुद्ध घर में भोजन करेंगे तो उनकी बुद्धि में दोष आएगा, उनका नित्य कर्म बिगड़ेगा, उनका मंत्र जाप बंद हो जाएगा और उसका दोष फिर तुम्हें ही लगेगा। घर तुम्हारा अशुद्ध है तो भोजन कराने का फल नहीं मिलेगा, तुम्हें उल्टा पाप लगेगा।
घर में सब्जी नहीं है तो सूखा सीधा सामान लगा करके दे दो। पहले पूजा पाठ ही तो करता था, उसने सब बंद कर दिया। ये तो चोरी करता है, जानवरों को मारता है, मदिरा पान करता है, इसकी बुद्धि बिगड़ी पड़ी है, ये कभी सुंदरकांड पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए तो हम रो रहे हैं कि अब इसे क्या बता दें कि जिससे ये नरक में ना जाए। भोजन किया, प्रातः भई, सभी संतों के जाने का समय आया तो महात्माओं ने अजामिल को बुलाया। अजामिल को बुला करके कहा, बेटा जब हम अपने घर में संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो भोजन के बाद में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग दक्षिणा नहीं देते हैं कराए हुए भोजन का फल नहीं मिलता। तो आज हमने तेरे घर का भोजन किया है तो तू हमें दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल ने कहा, हमसे दक्षिणा मांग रहे हो? अरे तुम्हारा ये लोटा सोटा डमरू कमंडल हमने छुड़ाया नहीं है, ये कम दक्षिणा है जो हमसे दक्षिणा की उम्मीद लगाए बैठे हो? महात्माओं ने कहा, भैया हम उससे कोई धन दौलत नहीं मांग रहे, कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे, तू तो केवल हमारी एक बात मान ले, वही हमारी रक्षणा हो जाएगी। कौन सी बात महाराज? बोले तेरे घर अब जो भी पुत्र जन्म लेकर के आए तू उसका नाम नारायण रख देना, बस यही हमारी रक्षणा हो जाएगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चले गए सब। कालांतर में अजामिल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया, क्योंकि घर में छोटा है नारायण तो अजामिल बड़ा प्रेम करता है। जहां भी जाए नारायण को सबसे लेकर ही जाए। नारायण चलो बेटा घूमने चले, नारायण चलो खेत पे चले, नारायण आओ भोजन कर लो। तो अब तो अनजाने में दिन भर में सैकड़ों बार इसके मुंह से नारायण का नाम निकलने लगा, ये भी नारायण नारायण करने लगा। अब एक बार अजामिल घर में घटिया बिछा के सो रहे थे, शाम का समय था, नारायण आंगन में खेल रहा था। उसी समय यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आ गए। अजामिल का समय पूरा हो गया, यमदूतों ने आकर के पास फेंका, अजामिल के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो ये झटपटाने लगा, तड़पने लगा। तड़पते तड़पते यहाँ वहां किसे बुलाओ, किसे पुकारो? अजामिल को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। आंगन में खेल रहा वह छोटा बेटा नारायण ही दिखाई पड़ गया। दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणम हनम विलापतेना स्वरेणे च राजुभागा कुलेन्द्रिया। बहुकुल का दीपक नारायण जैसे ही दिखाई पड़ा तो जोर जोर से पुकारने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी सहायता करो, नारायण मेरी रक्षा करो। सुखदेव कह रहे हैं, राजा आंगन में खेल रहे इसके पुत्र नारायण ने तो उसकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन बैकुंठ में बैठे हुए भगवान नारायण ने इसकी बात को सुन लिया और तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया और अजामिल को बचा लिया। भगवान के पार्षद आए, धक्के मार करके यमदूतों को गिराए। यमदूत उठे, धक्का क्यों मारा हमें? भगवान के पार्षदों ने कहा कि अब तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? ये पापी है और पापियों को ले जाने का काम हमारा है, तो हमें रोक क्यों रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा क्योंकि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, और जो हमारे प्रभु को पुकार लेता है वह कभी नरक में नहीं जाता। अब तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, भैया इसने तुम्हारे प्रभु को नहीं पुकारा, इसके बेटे का है नारायण नाम, ये अपने बेटे को बुला रहा था, बेटे को पुकार रहा था, आप व्यर्थ में ही आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो इसका बेटा कितना बड़ा है,
4-5 साल का होगा, तो इसके बेटे का नारायण नाम 4-5 वर्ष पहले ही हुआ। लेकिन हमारे प्रभु का नारायण नाम तब से है जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी। इसलिए जिसके मुंह से नारायण निकलता है, पहले तो वो हमारे ही प्रभु को पुकारता है, बाद में भले ही अपने बेटा बेटी को बुलाता रहे। इसने हमारे प्रभु को बुलाया है, अब तुम उसे नहीं ले जा सकते। अजामिल यमदूतों की, पार्षदों की बातों को खटिया पे पड़े पड़े सुन रहा है। जैसे ही इसने सुना कि मैंने तो अनजाने में नाम लिया था और उसका ऐसा चमत्कार हुआ कि प्रभु ने अपने पार्षदों को मेरी सहायता के लिए भेजा। अगर मैंने जानबूझकर भाव से, मन से भगवान को भजा होता तो क्या यह यमदूत कभी मेरे घर में आते? जितने दुख मुझे जीवन में प्राप्त हुए, क्या यह दुख मुझे मिलते? उसके मन में वैराग्य जाग गया। जब अजामिल को लिए बगैर ही यमदूत यमराज के पास में पहुंचे, यमराज ने कहा अजामिल कहाँ है? यमदूतों ने कहा महाराज हम तो उसे लाई रहे थे कि न जाने कहां से वो पीले कपड़े वाले आ गए, 4 हाथ वाले आ गए। उन्होंने हमें धक्के मार करके गिराया, बड़ा अपमान करके हमको भगाया, क्योंकि अजामिल अपने मुंह से नारायण नारायण पुकार रहा था। आप हमको एक बात बताओ, इस नारायण नाम में आखिर कितनी शक्ति है कि पापी अजामिल ने भी नारायण का नाम लिया तो वह भगवान के पार्षद उसकी सहायता करने आ गए। तुरंत दौड़े यमराज, यमदूतों का मुंह बंद किया, भैया इस नरक में ये नारायण का नाम मत बोलो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ कितने बड़े बड़े पापी बंद हैं। किसी ने भी अगर नारायण नाम सुना तो ये नारायण नारायण बोल बोल करके ताले तोड़ तोड़ करके भाग जाएंगे, पूरा नरक खाली हो जाएगा और हमारी नौकरी चली जाएगी। ये नारायण का नाम इस नरक में नहीं बोला जाता। जब जब मैं ध्यान करने बैठता था तो तुम लोग पूछते थे कि किसका ध्यान कर रहे हो? यमराज कह रहे हैं कि मैं जिन प्रभु का ध्यान करता था उन्हीं प्रभु का नाम नारायण है। आज पापी अजामिल के कारण तुम भगवान के दिव्य पार्षदों के दर्शन करके आए हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यमदूतों ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन हमें एक बात बताओ, तो कोई व्यक्ति अगर नारायण नारायण पुकारने लगे, राम राम बोलने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, राधा राधा बोलने लगे, तो उसे फिर लाना है कि नहीं लाना? भाई हम तो पापियों को लेने जाते हैं, वो जोर जोर से भगवान का नाम गाने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को लेके आए कि ना लाए? आप तो हमको लिख करके दो कि कौन कौन से लोगों को नरक में लाना है और कौन कौन से लोगों को नरक में नहीं लाना है। तो यमराज ने लिस्ट बना करके सोची कैसे कैसे लोग जाते हैं नरक में, ध्यान पूर्वक सुनो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देयं चेते स्मरन्ति तच्च चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षरये वापि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिह्वा न भक्ति भगवत, जिनकी जिह्वा से कभी भगवान का भजन ना हुआ हो, जिन्होंने अपने कानों से कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, जिन्होंने कभी भगवान का कीर्तन ना किया हो, जिन्होंने अपने मन को कभी भगवान के चरणों में ना लगाया हो, ऐसे पापियों को घसीट करके लाओ, ला करके सीधा नरक में पटक दो। लेकिन सावधान, जो अपनी जिह्वा से भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, जो कानों से भगवान की कथा को सुन रहे हैं, जो सेवा करते हैं और जिन्होंने अपने मन को ठाकुर जी में लगाया है, ऐसे लोगों के घर के भीतर भी मत पहुंच जाना।
अगर आपको अपने घर में यमदूत नहीं बुलाना तो जिह्वा न भक्ति भगवत। भैया अपनी जिह्वा से जब भगवान का भजन करना प्रारंभ करोगे तो यमदूत तुम्हारे घर के भीतर भी आने वाले नहीं है। और यमदूतों को ही अगर अपने घर में बुलाना हो तो कथा भी मत सुनो, कीर्तन भी मत करो, भगवान का नाम भी मत जपो। भगवान के पार्षदों को अपने घर में बुलाना हो तो भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन तो ठाकुर जी में लगाओ अपने मन को। जब अजामिल जैसे पापी की सहायता हो, अजामिल के मन में वैराग्य जागा तो जितना जीवन बचा था, बचे हुए जीवन को भगवान के ही नाम जप में लगाया। घर छोड़कर जंगल में आ गया। जंगल में आकर के निरंतर भगवान का नाम जब जपा तो पूर्व में किए हुए पापों का प्रायश्चित हो गया और अजामिल जैसे पापी भी शुद्ध पवित्र होकर के मम्मी को पा गए, ये मुक्त हो गए और भगवान के परम मंगलमय धाम की ही इनको प्राप्ति हुई। बोलिए राधे राधे। तो भैया ये ऐसा है भगवान का नाम। ऐसे तुम भाव से जपो, चाहे तो भाव से जपो। भाई जहर को चाहे जानबूझ करके पियो, चाहे अनजाने में पियो। अगर जहर पियोगे तो मरना पड़ेगा। आग में चाहे जानबूझ करके हाथ डालो, चाहे आग में अनजाने में हाथ चला जाए। अगर हाथ आग में गया तो हाथ तो जलेगा। ऐसे ही है भगवान का नाम। चाहे भगवान का नाम जानबूझ करके जपो, चाहे ये नाम अनजाने में निकले, अगर प्रभु का नाम तुम्हारे मुंह से निकला है तो ये नाम तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्योंकि भगवान का नाम किसी भी स्थिति में अशुद्ध नहीं होता। और ये भगवान का नाम ऐसा है भैया कि बड़े से बड़े पापी भी इस नाम की नौका बना करके भवसागर से पार लग गए। जब अजामिल जैसे पापियों का उद्धार हो गया तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? इसलिए खूब श्रद्धा से आओ, मिल करके भगवान के नाम को गाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हो। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो नाम तेरा। हम हो गए, हम हो गए, हम हो गए भव से पार ले नाम तेरा। 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 नाम तेरा हो, नाम तेरा, नाम तेरा हो, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हो, नाम तेरा। हो गए, हो गए, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था। हुकरी 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 रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार
लेकर नाम तेरा, 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 हो गई पारे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। शिला पर राम नाम लिख दिया, शिला पर राम नाम लिख दिया, शिला पर राम नाम लिख दिया, शिला पर नील जात के बानर, नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया, शिला पर राम नाम लिख दिया, शिला पर हो गई, हो गई, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा।
तो हम लोग भी अगर भगवान के परम मंगलमय नाम का सहारा ले लें तो भगवान का यही नाम हमारे हृदय को भी शुद्ध करेगा, तो हमारा मन भी ठाकुर जी में लगेगा और हम भी मुक्त होकर के उन मंगल भवन प्रभु के चरणों में पहुंच जाएंगे और फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। इसलिए पुराने समय में नाम भी बड़े सोच विचार करके रखे जाते थे कि भाई हम लोग ग्रस्त हैं और वैसे तो समय निकाल के नाम ले नहीं पाएंगे, तो बेटा बेटी का नाम ही ऐसा रख दिया कि एक बार उन्हें बुलाएं तो भगवान का नाम भी मुंह से निकल जाए। तो पुराने जितने भी नाम मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, भगवान के नाम से मिलते जुलते हुए नाम। लेकिन भैया अब तो नया जमाना है, अब ऐसे इंग्लिश मीडियम नाम होने लगे कि नाम लेने में मुंह की पूरी हवा तो बाहर निकल जाती है लेकिन नाम बाहर नहीं निकलते। अब उन नामों का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, कोई अता पता नहीं। नाम से ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है, जो हमारा नाम होता है पर वैसे ही गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। तो नाम तो बड़े सोच विचार करके रखे जाते थे। पुराने समय में नामकरण संस्कार कितने धूमधाम से मनाया जाता था, ढोल बाजे बज रहे हैं, बड़ी धूम है नामकरण संस्कार की। तो अब तो अस्पतालों में ही नामकरण हो जाते हैं और ऐसे उल्टे सीधे नाम के जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। बोलिए राधे राधे। उसके बाद श्री सुखदेव महाप्रभु ने प्रहलाद जी का सुंदर चरित्र परीक्षित को सुनाया। समय का आज बड़ा अभाव है क्योंकि राम कथा और कृष्ण कथा दोनों ही हमको सुननी है, तो इसलिए आइए बड़े समास विधि से हम नरसिंह भगवान के सुंदर पावन चरित्र को श्रवण करें और हम राम कथा में प्रवेश करेंगे। सुखदेव ने कहा, राजा हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 अवतार लेकर के किया, तो उसी हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। मेरे भाई को नारायण ने मारा, मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा, नारायण से बदला लूंगा। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया, तो घनघोर तपस्या इसने करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न भये, भक्त वरदान मांगो। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, ब्रह्मा जी हमको तो अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अमर तो हम भी नहीं है, तो तुम्हें कहां से बना दें, ये दूसरा वरदान मांग लो। और उसने कहा, ब्रह्मदेव लेकिन मैंने तो अमर होने के लिए ही तपस्या की थी, तो मेरी तपस्या बेकार हो गई क्या? भाई जो मांगने के लिए मैंने तपस्या की वो मुझे मिल ही नहीं रहा। ब्रह्मा ने कहा, चिंता ना करो, अमर तो हम तुम्हें नहीं बना पाएंगे, लेकिन तुम जितने चाहो उतने वरदान हमसे मांग लो। तो अब तो वरदानों की झड़ी लगा दी, दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, भीतर मरूं ना बाहर मरूं, नर से मरूं ना सिंह से मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। इतने वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी भी घबराने लगे और तुरंत वरदान देकर के ब्रह्मा जी भागे। बोले थोड़ी देर और रुकेंगे तो 10-20 और मांग लेगा, तो तुरंत गए। और अब ये जोर जोर से हंस रहा है, आज तो हमने ब्रह्मा जी को पागल बना दिया, हमसे कह रहे थे अमर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ब्रह्मा की सृष्टि में कोई हमको मार ही नहीं सकेगा तो हम तो अमर ही हो गए ना। आज हमने अपनी बुद्धि से अमर होने का वरदान भी ले लिया और ब्रह्मा जी को पता भी नहीं चला। प्रसन्न होता हुआ आज अपने घर आया, घर में आके ही अपनी राजगद्दी संभाली और राजा बनते ही स्वर्ग पर हमला बोला, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, तीनों लोगों का स्वामी हो गया हिरण्यकश्यप। और उसने तो ऐसा पाप अत्याचार बढ़ाया तो दुनिया से धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान दान भंडारे नाम जब सब बंद करा दिए उसने। सबके सब भक्त बड़े भयभीत हैं, किसी के भी मुंह से अगर नारायण का नाम निकला तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।
और देखो आप भगवान की महिमा, तीनों लोगों से भगवान का नाम मिटाया तो भगवान ने अपना नाम लेने वाला इसके घर में ही पहुंचाया। उसका छोटा बेटा प्रहलाद भगवान के परम भक्त है श्री प्रहलाद जी महाराज। मैया के गर्भ से ही भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनी तो जन्म पे ही भगवान के भक्त बन गए। तो जैसे ही बोलना सीखा तो केवल भगवान का नाम नारायण नारायण नाम का ऐसी रट लगाई प्रहलाद जी ने कि निरंतर केवल और केवल नाम ही जपते हैं। थोड़े बड़े भय तो हिरण्यकश्यप का मन हुआ कि अब इनको पढ़ाई करने भेजना चाहिए। तो पुराने समय का एक नियम था भैया, चाहे राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा हो, पढ़ाई के लिए सब घर छोड़ करके गुरुकुल में ही जाते थे। भगवान भी जब अवतार लेकर के गए तो वह भी गुरुकुल में जाकर ही विद्या अध्ययन किए। पढ़ाई के 5 नियम चाणक्य नीति में लिखे हैं कि जिनको बढ़िया पढ़ाई करनी है उनके भीतर 5 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? कागचिष्टा वपु ध्यानम स्वाननिंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। पढ़ने लिखने वालों की चेष्टा कौवे के भांति होनी चाहिए। कौवे की एक ही आंख होती है लेकिन एक आंख से कौवा 1 सेकंड में चारों तरफ देख लेता है। तो उतने ही सावधान अपने जीवन में रहो। चारों तरफ से विकार हम पर हमला बोल रहे हैं, कोई भी विकार हमारा स्पर्श ना करे, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहो, सावधान रहो। ये पहला लक्षण विद्यार्थियों में हो। बको ध्यानम। आप लोगों ने बुगला देखा हो, किसी तालाब में नदी में ऐसी ही नजर गड़ा करके बैठता है बुगला, तो दूर से देखने में लगता है जैसे कोई भजनानंदी महाराज भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन थोड़ी है, बुगला भक्ति कहते हैं। कि ये तो बड़े बुगला भगत बन रहे हैं। तो बुगला की भक्ति कैसी कि ध्यान लगा है मछली में, नजर नहीं हटेगी। तो जैसे ही मछली निकली कि तुरंत चोंच जल में गई और मछली पकड़ा और उड़ गए। तो बुगला के भांति ध्यान केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, यहाँ वहां दृष्टि ना जाए, केवल पढ़ाई में मन लगे। कागचिष्टा वपु ध्यानम स्वाननिंद्रा। विद्यार्थियों की नींद कैसी हो? बोले कुत्ते के जैसे। कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सोया हो और तुम कितनी भी दबे पांव चले जाओ, लेकिन जैसे ही कुत्ते के पास से निकलोगे तुरंत उसकी नींद खुल जाएगी, वहां पे खोल के देख ही लेगा। तो ऐसी हमारी नींद हो, जरा सी आवाज से हमारी नींद खुल जाए। स्वाननिंद्रा। अल्पहारी। विद्यार्थियों को ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा भोजन किया, आलस आया तो सब पढ़ाई लिखाई पड़ी रह गई, फिर थोड़ी मन लगता है। अल्पहारी गृह त्याग। बोले घर से दूर रह करके पढ़ाई करो। माता पिता के लाड़ प्यार में वैसी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये 5 लक्षण। तो हिरण्यकश्यप ने भी विचार किया कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो उनको पढ़ने भेजना चाहिए। संडामर्ग नाम के गुरुजी, गुरुदेव लेकर के जाओ मेरे पुत्र को, पूरी राक्षसी विद्या पढ़ाओ और मुझसे भी बड़ा राक्षस बना करके भेजना। गुरुजी ने कहा बिल्कुल चिंता ना करो महाराज, ऐसी पढ़ाई पढ़ाएंगे कि तुमसे भी बड़ा राक्षस बन के आएगा। हिरण्यकश्यप के समय सभी विद्यालयों में केवल और केवल राक्षसी विद्या ही पढ़ाई जाती थी, वैदिक विद्या इसने बंद करवा दी थी। अब गुरुजी की तो मजबूरी है भाई, सरकार जैसी ही शिक्षा की नीति तय करेगी वैसी विद्यालयों में पढ़ाई होगी। अब गुरुजी को तो सब ज्ञान है, लेकिन जो आदेश सरकार ने दिया है वो पढ़ा वही सकते हैं। जैसे पुराने समय में पढ़ाया जाता था गासे गणेश, किसी ने कहा ये सांप्रदायिक है, इससे हमारी भावनाएं भड़कती हैं, ये गासे गणेश पढ़ाना बंद करो। तो बोले क्या पढ़ाएं?
बोले गा से गधा पढ़ाओ, ये सांप्रदायिक नहीं है, इससे भावनाएं नहीं भड़केंगी। तो गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। तो जैसी नीति बनेगी वैसी पढ़ाई विद्यालयों में होगी। तो उसके समय नीति बनी थी कि केवल राक्षसी विद्या पढ़ाई जाए। तो श्री प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में पढ़ने के लिए गए और पढ़ते पढ़ते जब 3-4 महीने हो गए तो एक दिन हिरण्यकश्यप का मन हुआ कि अपने बेटे से मिलने तो जाऊं, जाकर पूछूं कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो जैसे ही गया तो दौड़ करके प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया, प्रसन्न हो गया। तुरंत प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया, अपना हाथ प्रहलाद के सिर पे रखा और बड़े प्रेम से पूछा, बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, ज्यादा तो हम नहीं सीख पाए, लेकिन हाँ एक बात हमने सीखी है। कौन सी बात सीख ली तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने सीखा कि ये संसार एक अंधा कुआं है, तो हम सबकी आंखों पे माया की काली पट्टी बनी है। एक तो अंधा कुआं, ऊपर से काली माया की पट्टी, तो हम सबसे सब जा रहे हैं और धमाधम करके इसी कुएं में समा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा क्या इस कुएं में गिरने से बचने का कोई उपाय नहीं? बचा नहीं जा सकता? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी बचा तो जा सकता है। बोले जो हमारे प्रभु नारायण के नाम का सहारा लेता है वो उस भवकूप में गिरने से बच जाता है, और जो नारायण के नाम का सहारा नहीं लेता वो इसी कुएं में गिर जाता है। अपने पुत्र से अपने शत्रु के नाम के गुणगान जब उसने सुने तो क्रोध में भर गया। बोला, ये मेरे बेटे को क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? मेरी गोद में बैठ करके मेरे ही शत्रु की महिमा मुझे सुना रहा है। क्या यही सब पढ़ने लिखने भेजा था हमने? गुरुजी घबराए, तो ये तो हमने कुछ से पढ़ाया ही नहीं है, ये जो सुना रहा है। अरे जो हमने पढ़ाया वो क्यों नहीं सुनाता? गुरुजी ने कहा, महाराज बस एक मौका और देखो, अब गलती नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये आखिरी मौका है, अब गलती ना हो जाए। क्रोध में भरा हुआ पैर पटकता हुआ हिरण्यकश्यप तो वहां से चला गया और गुरुजी ने प्रहलाद का कान पकड़ के खड़ा किया। क्यों रे मूर्ख, हम राक्षसों की फूलों सी बगिया में तू कांटे का पौधा कहां से आ गया? और जो हम पढ़ाते हैं वो क्यों नहीं सुनाता? प्रहलाद जी ने कहा कि आप मेरे गुरुजी थोड़ी हो, मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं और उन्होंने ही मुझे ये पाठ पढ़ाया है। गुरुजी ने कहा, देखो अब नारद जी ने जो पढ़ाया वो अपने पिता को मत सुनाया करो, जो हम पढ़ा रहे हैं वही अपने पिता को सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी पिताजी कह रहे थे कोई बढ़िया पाठ सुनाओ, तो अब जो भगवान के नाम से बढ़िया और क्या होगा? पिताजी कहते तो है बढ़िया पाठ सुनाओ, लेकिन सुनना घटिया चाहे। तो पुनः पढ़ाई प्रारंभ भई। 5-6 महीने और हो गए। हिरण्यकश्यप का मन हुआ कि चलो एक बार और अपने बेटे से मिले आए। तो फिर आया, प्रहलाद जी ने दौड़ के फिर प्रणाम किया, उसने फिर गोद में बैठा ला। अब बताओ बेटा, अब कितनी पढ़ाई करी तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने 9 बातें सीखी हैं। पहले 1 सीखी थी, अब 9 बातें सीख ली। कौन कौन सी 9 बातें सीखी हैं? तो भगवान की नवधा भक्ति ही श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप को सुना रहे हैं। अब देखो भगवान की लीला कि जैसे हिरण्यकश्यप को भगवान का नाम तक पसंद नहीं है, उसी हिरण्यकश्यप का बेटा हिरण्यकश्यप की गोद में बैठ करके भगवान की नवधा भक्ति सुना रहा है। नवधा भक्ति क्या है? देखो, नवधा भक्ति रामायण में भी है और नवधा भक्ति भागवत में भी है। थोड़ा सा अंतर है, बाकी दोनों हैं एक जैसी।
भगवान को पाने के 9 रास्ते, इनको नवदा भक्ति कहा जाता है। अगर इन 9 में से एक भी रास्ता हमने पकड़ लिया तो हम जरूर भगवान तक पहुंच जाएंगे। कौन कौन से हैं 9 रास्ते जो भगवान तक पहुंचते हैं? श्रवणम कीर्तिनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान की पहली भक्ति है श्रवणम। भगवान की सुंदर कथा सुनो। तो कथा सुनने से क्या होगा? बोले कथा से ही भगवान की महिमा तुम्हें पता लगेगी, और जब भगवान की महिमा जान जाओगे तो भगवान से प्रेम तुम्हारा स्वतः हो जाएगा। पर प्रेम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। जब उनकी महिमा जानोगे तो खुद ही तुम्हारा प्रेम प्रभु के चरणों में बढ़ने लग जाएगा। तो कथा सुनने से ही हमारा मन निर्मल होता है। और भगवान कहते हैं भैया हमको तो निर्मल मन ही पसंद आता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो मन निर्मल तो सत्संग से ही होगा, मन निर्मल तो कथा से ही होगा। तो दूसरा फायदा यही है कि भगवान की कथा सुनने से हमारा भटकता हुआ मन निर्मल हो जाता है। कथा के अनेकों फायदे, कथा से ही हमारा ध्यान एकाग्र होता है। तो भगवान की पहली भक्ति है श्रवण। अगर तुमने भगवान की कथा नहीं सुनी तो भैया तुम भगवान के भक्त बन ही नहीं सकते, क्योंकि पहली सीढ़ी तो कथा ही है। 9 सीढ़ियां हैं भगवान तक जाने की, तो पहली सीढ़ी है भगवान की कथा सुनो। सबसे पहले भगवान की कथा सुनोगे तो कथा से हृदय के विकार बाहर भागेंगे, मन की सफाई होगी, मन में भगवान की भक्ति समाएगी, तब जाकर के तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। तो बगैर कथा सुने, कल भी हमने कहा था तो भगवान अगर मिल भी गए तो जीवन में सच्चा सत्संग ही नहीं मिला तो भी भगवान को शत्रु ही मानोगे, भगवान को भगवान मान ही नहीं पाओगे। दुर्योधन जैसे, शिशुपाल जैसे कहा कन्हैया को भगवान मान पाए, ये तो शत्रु ही बनाए रहे जीवन भर। इसलिए भैया जीवन में सच्चा सत्संग बहुत जरूरी है। श्रवण। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। जो सुन रहे हो पर अपने मुंह से गा करके उसी का कीर्तन करो। स्मरण, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों में